हेलो गाइस, तो आज बात करते हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर कि कैसे एक सेमीकंडक्टर की छोटी सी चिप की वजह से बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चर कंपनियों को अपना प्रोडक्शन कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्लो डाउन करना पड़ा। सबसे पहले तो ये बात कर लेते कि एक छोटी सी चिप ऐसी क्या रीजन है कि जिसकी वजह से इतने कार मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्शन उन्होंने इतना कट कर दिया कि जिसकी वजह से बुकिंग टाइम पीरियड बढ़ गया। अब जैसे कि आप मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, आपका न्यू क्रेटा के जो 2021 का मॉडल है, एग्जांपल कि मैं ले लूँ तो जितना भी कार में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अब लग रहे हैं ना, उन सब में सेमीकंडक्टर की चिप की यूज़ हो रहा है। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ स्टीयरिंग कंट्रोल्स की वजह से, जैसे स्टीयरिंग कंट्रोल में आपने देखा होगा एक क्रूज कंट्रोल हो गया तो उसके लिए भी सेमीकंडक्टर की जरूरत है। आपका वॉल्यूम अप डाउन हो गया या और भी कोई सेटिंग ब्लूटूथ वगैरह हैंडलिंग वगैरह हो गया, उसके लिए भी सेमीकंडक्टर की चिप की जरूरत है। आपका वायरलेस वॉइस आपको बोल के कुछ अपना वो करना है, उसका भी चिप की वजह से जितने भी स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिकल पार्ट यूज हो रहे हैं उन सब में चिप की यूज हो रहा है। क्रूज कंट्रोल हो गया या अदर भी हो गया, आपका हॉर्न भी हो रहा है तो उसमें भी सेमीकंडक्टर कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। आपका जो आपका इसकी मीटर डिस्प्ले होती है उसमें भी क्या होता है, अब जो नई नई कारों में नए नए फीचर्स आने लगे, एग्जांपल के तौर पे कई फीचर आ रहे हैं, जैसे कि जिनमें से एक फीचर है टायर प्रेशर मॉनिटर, जिसमें से आपको हर टायर में प्रेशर पता चलता है, तो उसके लिए भी सेमीकंडक्टर की चिप की जरूरत पड़ती है। डिजिटली जितने भी अब मीटर हो गए हैं उसके लिए भी चिप की जरूरत पड़ती है। आपका फ्यूल मीटर है उसके लिए भी चिप की जरूरत पड़ती है। मतलब हर चीज छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के लिए कार मैन्युफैक्चररों को चिप की जरूरत पड़ रही है सेमीकंडक्टर की। अब जो इंजन स्टार्ट बटन आ रहे हैं उसमें भी एक चिप पड़ेगी, और भी कोई नई फीचर ट्रैक्शन कंट्रोल आ रहा है उसमें भी एक सेमीकंडक्टर चिप, लाइट हो गए, लाइट के स्विच हैं उसमें भी सेमीकंडक्टर की चिप पड़ रही है। पावर सॉकेट आ गए आपके, उसमें भी चिप की जरूरत पड़ रही है। फ्लोर रूफ की लाइट हो गई उसमें भी आपकी चिप की जरूरत पड़ रही है। सनरूफ आ रही है उसमें भी चिप की जरूरत पड़ रही है। ORVM मिरर्स हो गए, उन सब में सेटिंग करने में उसमें भी चिप की जरूरत पड़ रही है। हेडलाइट्स वगैरह, टेल लाइट्स वगैरह, जितनी भी आपके इंडिकेटर वगैरह जितनी भी चीजें हैं सब में चिप की जरूरत पड़ रही है। आप देखते हैं डोर में सेंसर लगा होता है ओपन करने के लिए, उसमें भी चिप की जरूरत पड़ रही है। तो सेंसर भी है, कैमरा भी है, पार्किंग सेंसर हो गए, कैमरा भी वगैरह, इन सब में आपकी चिप की जरूरत पड़ रही है। एयर बैग हो गए, तो उन सब से रिलेटेड सब हर चीज में छोटी छोटी चीजों में अब चिप की जरूरत पड़ रही है। आपका सीट भी एडजस्टेबल ऑटोमेटिक का फंक्शन आने लगे तो उसमें भी चिप की जरूरत पड़ती है। तो काफी ऐसे फंक्शन हो गए हैं जिसमें चिप की जरूरत पड़ने लगी है। आप इंफोटेनमेंट सिस्टम ले लेंगे, उसमें इतने फीचर्स आ गए हैं आज के टाइम में कि नेविगेशन वगैरह, आपका उसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड कारप्ले, तो उसमें हर चीज में आपका छोटी से छोटी चीजों में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में अब चिप की जरूरत पड़ने लगी है। जिसकी वजह से हुआ क्या है, कैपेसिटी प्रोडक्शन का जो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ गई है। एग्जांपल के तौर पर आपको ग्राफ दिखाऊं जो कि 2014 का है, आप देख रहे होगे ऑटोमोटिव सेंटर में आपका 10.4% हो आपकी इसमें दिखा रहा है रिक्वायरमेंट। कम्युनिकेशन 34% जिसमें मोबाइल्स वगैरह भी आ गए, पीसी कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में 30%, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल वगैरह में जो कि आपके डाटा सेंटर वगैरह हो गए 11% हो गया, 12% अदर कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए। अभी डाटा भले ही 2014 का हो तो ये डाटा बढ़ा ही होगा, कम नहीं हुआ होगा किसी भी इसमें। पर आप देख रहे हो कि कम्युनिकेशन सेंटर जो मोबाइल्स वगैरह आएगा उसका सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कंप्यूटर्स पीसी का ज़्यादा है। अब हुआ क्या, इसकी शॉर्टेज क्यों पड़ी, उसकी वजह ये, जब आपका कोविड आया, कोविड आने के बाद सेल्स में हर प्रोडक्ट में कमी दिखी, लोगों ने जो जरूरत के आइटम्स थे वो खरीदे, बाकी सब आइटम्स अलग रख दिए थे। तो अब उसमें क्या हुआ, कार की भी बुकिंग कम हो रही थी उस समय, मैन्युफैक्चरिंग भी उन्होंने स्लो डाउन कर दी। बट उनके जो पार्ट्स मंगा रहे हैं, जो उनके पार्ट्स कंपनियों से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन लोगों ने, कार कंपनियों ने उनसे भी कह दिया भाई हम इतने माल अब नहीं लेंगे, हमारा माल प्रोडक्शन अब हम स्लो कर रहे हैं, तो आप भी इसमें हम आपसे इतना कम माल ले पाएंगे, ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। तो अब वो कंपनियां करेंगी। तो उन कंपनियों ने जब कार का जो सेमीकंडक्टर यूज कम हुआ तो उन्होंने देखा, उस समय कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम बहुत चला, उसमें नए मोबाइल्स आए, आपके टैबलेट्स आए, कंप्यूटर लैपटॉप्स आए, उन सब में काफ़ी निकला, तो उसमें भी यूज़ पड़े, तो उसकी डिमांड वहाँ ज़्यादा बढ़ गई सेमीकंडक्टर की। तो कंपनियों ने वहाँ पे फोकस कर दिया बनाने के लिए सेमीकंडक्टर। ऑटोमोटिव क्योंकि जो लाइन थी, जो कार की आपकी लाइन थी वो कम थी, उसकी सेल कम थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, शॉर्टेज आ गई थी कार कंपनियों में। अब जो कोविड के बाद एक फिर क्या हुआ, सेल हल्की हल्की धीरे धीरे बढ़ने लगी, जो कि वी शेप ग्राफ आया आपका, जिसमें कि पहले सेल गिरी कोविड के बाद, उसके बाद फिर उठी कोविड में एक सेल।
तो क्या हुआ, कार कंपनियों को फिर से रिक्वायरमेंट आने लगी सेमीकंडक्टर की। बट क्योंकि सेमीकंडक्टर और चीज़ों में वो सप्लाई करने लगे, भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे सप्लाई करने लगे थे, काफ़ी और आइटम में सप्लाई करने लगे थे, तो इसकी वजह से कार कंपनियों को अब भी क्या है, धीरे धीरे करके एकदम उनकी जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाई। उनके पास जो पहले से स्टॉक था उससे वो काम चल रहा था कुछ कंपनियों को, बट है क्या, जिसकी वजह से अब और जो आइटम्स बन रहे हैं, मोबाइल्स वगैरह, टैबलेट्स वगैरह, लैपटॉप्स वगैरह की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम बढ़ गए थे, तो इनमें सेमीकंडक्टर की चिप पड़ती है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई और कार में घट गई थी। तो इसी वजह से कंपनियों ने फोकस कर लिया था उन चिपों को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में यूज हो रही है, आपकी लैपटॉप, मोबाइल वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह, अदर इन चीज़ों में वो ऑटोमोटिव से थोड़ा हट गए थे पीछे। बट जब सेल दोबारा थोड़ी बड़ी, सेल बूम पे आई, तो कंपनियों ने ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी ऐसे डिमांड आएगी, पर उन पे क्योंकि वो पीछे माल शॉर्टेज था सेमीकंडक्टर का, तो वो बना तो पाए नहीं, क्योंकि उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, वो खुद आपका इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर कंट्रीज हैं। भाई जितनी भी ज़्यादातर कंपनीज हैं सेमीकंडक्टर बनाने की, सब 80-90% जो कंपनीज हैं उन सब में बिग कंपनी, सबसे बड़ी जो कंपनी है वो ताइवान में है। सेमीकंडक्टर का हब है ताइवान। वहाँ से चिप जो है अब शॉर्टेज होने लगी। भाई एक चिप की एक कंपनी कितना प्रोडक्शन बढ़ा देगी, एक साथ कोई की बढ़ाई देगी प्रोडक्शन, ही रिक्वायरमेंट आ गई तो भाई उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से, लैपटॉप वगैरह से भी ज़्यादा आ रही है, और फिर धीरे धीरे करके उससे भी ज़्यादा आ रही है, तो एक साथ लोड पड़ गया उस पर कंपनी पे। अब कंपनियों पे लोड पड़ा तो हुआ क्या कि शॉर्टेज आ गई साथ ही मार्केट में। अब जैसे कि आप ग्राफ से समझोगे इसमें, तो सेमीकंडक्टर का जो पूरा मार्केट है, आप देखो कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है। एशियन कंट्री में आप इंडिया लोगे, चाइना लोगे, इसमें ह्यूज रेट है। मतलब गाड़ियों के मामले में इसमें इंडिया का, हमारे जो आसपास का चाइना वगैरह आ गया, इस साइड का आ गया, बहुत अच्छा खासा मतलब हाई रेट में वो ग्रो कर रहा है। अब बात करूं कंपनीज के बारे में, कहाँ कहाँ क्या कंपनी कितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है। देखो सबसे हाई ताइवान है, ताइवान 23.75%, मतलब कि सबसे ज़्यादा कंपनी ताइवान में है जो सेमीकंडक्टर बना रही है। उसके बाद साउथ कोरिया आता है, फिर आता है सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, हांगकॉन्ग वगैरह, और आपकी ये सब अमेरिका वगैरह, जर्मनी। इसमें तो खैर ना कह रहा और समझो इतना क्या मैन्युफैक्चरिंग है, बट सब कंपनी टिकी हुई है सब ताइवान पे। तो हुआ क्या, अब जब शॉर्टेज आई, तो शॉर्टेज के बाद लोगों ने अब देखा कि जो भाई क्या करें, तो कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन जो है, जितनी भी कार कंपनी थी, प्रोडक्शन 40% लो कर दिया उन लोगों ने, क्योंकि अभी डिमांड पूरी नहीं हो रही, और हर छोटे छोटे आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आपकी कार में लगी रहे हैं चिप, तो इसी वजह से वो नहीं दे सकती, तो कहाँ कैसे बनाएंगी वो। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हो गई थी, और ये बुकिंग में भी डिले हो गई, और कार का जो बुकिंग पीरियड था वो काफ़ी बढ़ गया, एक साल पहुंच गया कुछ गाड़ियों का।